नेक्स्ट जन्म होता। कुत्ता बिल्ली भी अगला जन्म का ही कारण है। सुख दुख भी आपके जीवन में जो कुछ है वो सब कुछ फिक्स है। अब यहां जो आप नए कर्म क्रिएट कर रहे हैं नया, वो अगले बार में जुड़ेगा। जो पिछला था उसका हिसाब अभी चल रहा है, जो आज चल रहा है इसका हिसाब आगे होगा। बोलो हाँ। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। आजकल कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष दूसरों के घर को बिगाड़ देते हैं। नहीं, एक स्त्री ही तो दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है, एक पुरुष ही तो दूसरे पुरुष का घर। अब ईश्वर का हिसाब सुनना। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो।
कर्म की है गति न्यारी, सुनो, कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। यदि मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा है तो मुझे भी कोई एक थप्पड़ मारेगा जरूर। मैंने आपका अपमान किया है तो मुझे मेरा अपमान होगा जरूर। तुम सोचो कि तुम दूसरों का बिगाड़ के और खुद बच जाओ। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। ओए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। मैया कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। आप दूसरों को दुख देकर चाहते हैं कि हमें ना मिले। ये भजन मैंने आपको केवल इसलिए सुनाया कि ये पूरा संसार कर्मों पर टिका हुआ है। किस पर टिका है? इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करना सीखो। वही कर्म करो जिनमें धर्म हो, वरना फिर रोना पड़ेगा तो मत कहना कि हम महाराज बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं। ये तुम्हारे ही कर्मों का दंड है। जो कभी किया था आज पा रहे हो। और आप कई बार गलतफहमी में रहते हैं। आपको लगता है कि मैं उनके लिए जी रहा हूं, उनके लिए जी रही हूं। अच्छा भैया जा रहे हैं आप? जाओ। बुराई लग गई क्या? गुस्सा तो नहीं हो गए?
आओ टाटा, जल्दी आओ। सुनो, कई बार हमें लगता है हम उनके लिए जी रहे हैं, उनके लिए जी रहे हैं। एक छोटा सा चक्रव्यूह मेरे पास ज्ञान का है, कहो तो बता दूं। चक्रव्यूह कह रहा हूं मैं उसे, जिसमें आप लोग फंसे पड़े हैं। कहो तो आपको निकालने के लिए बताऊं, आप निकलोगे नहीं मुझे पता है, पर फिर भी ज्ञान तो होना ही चाहिए। कहो तो बताऊं। मैया सुनो, फिर सुनो। उज्जैन के एक राजा हैं भर्तृहरि। मैया देखो देखो क्या पंचायत मस्त हो गई मैया। हाँ हाँ बताओ। बहुत पंचायत करती हो मेरी माँ। सुनो, उज्जैन के एक राजा थे। क्या नाम था उनका? भर्तृहरि। उनकी एक सुंदर सी पत्नी थी, बहुत सुंदर। राजा बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन क्या हुआ, राजा के दरबार में कोई संत आए और संत ने कहा, राजा मैंने घोर तपस्या की है और तपस्या से देवता प्रकट हुए और देवता ने मुझे ये फल दिया है। कहा है कि जो ये फल खाएगा वो सदा जवान रहेगा और हजारों साल जिएगा, लंबे समय के लिए अमर रहेगा और निरोगी रहेगा, जवान। तो साधु जी फल लाए और राजा भर्तृहरि को एकांत में बुलाया, अकेले में। यहां राजा ने कहा, संत ने कहा, महाराज मैं तो साधु आदमी हूं, मैं तो फिर से तपस्या करूंगा, अपना कल्याण करूंगा, पर तुम बढ़िया राजा हो, आप जैसे राजा की इस देश को जरूरत है, इसलिए ये फल आप खा लो ताकि आप सदा जवान रहेंगे, शरीर में ताकत रहेगी, शत्रुओं को हराते रहोगे और लंबे हजारों साल तक के लिए आप प्रजा की देखरेख, भारत सुखी रहेगा, खाओ। अब राजा बहुत खुश हुए, महाराज बड़ी कृपा। साधु तो चले गए जंगल में तपस्या करेंगे। अब राजा बोले, ये फल यदि मैं खाऊंगा तो मैं जवान रहूंगा सदा, पर ये फल मेरी पत्नी खाएगी तो मेरी पत्नी सदा जवान रहेगी, और वो जवान रहेगी तो वो मुझे सुख देती रहेगी, मैं सुखी रहूंगा, इसलिए पत्नी जवान रहनी चाहिए। अब गए रात को, प्रिय यहां आओ, तुम्हारे लिए फल लाए हैं, ये बहुत बढ़िया फल है, जो खाएगा सदा जवान रहेगा। मैं चाहता हूं ये तुम खाओ और सदा सुंदर जवान लंबे समय तक के लिए मेरी अर्धांगिनी बनी रहो। लो। पत्नी बोली, अच्छा ठीक है, मैं सुबह भोग लगा के खाऊंगी। राजा ने दे दिया, पत्नी ने फल रखा, सवेरे राजा चले गए। अच्छा, रानी का चक्कर था सेनापति से। रानी ने बुलाया सेनापति को, आइए। सेनापति आए। रानी बोली, ये फल है, तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, ये फल तुम खा लो, सदा जवान रहोगे, तुम जवान रहोगे तो मुझे सुख देते रहोगे। मैं चाहती हूं तुम जवान रहो और तुम अमर रहो, ताकि मेरा प्यार तुम हो। राजा प्रेम करता था रानी को और रानी प्रेम करती थी सेनापति को। सेनापति बोला, अच्छा मैं फल खा लूंगा, अभी कोई देख ना ले। सेनापति ने फल लिया और चला गया। अच्छा, सेनापति प्यार करता था वहां की नर्तकी को, नाचने वाली को। सेनापति ने बुलाया, ए यहां आओ, ये फल खाओ, जो ये फल खाएगा सदा जवान रहेगा, सुंदर रहेगा और अमर हो जाएगा लंबे समय के। लो, तुम्हारा मेरा सुख तो तुम में है, तुम जवान रहोगी तो मैं सुखी रहूंगी। अब नाचने वाली ने फल लिया और नाचने वाली सोची, हे भगवान, मुझे अमर होके क्या करना, मैं अमर हो जाऊंगी तो और नाच